हेलो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल में। आज की अपनी नेक्स्ट क्लास जो रहने वाली है बहुत ही तगड़ी और शानदार वाली, जिसके अंदर आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है और एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा आप, ताकि आपका जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। और लास्ट टाइम रिवीजन के अंदर आपको उन चीजों को ही पढ़ना है जो मैं इसके अंदर स्टार वगैरह लगाऊंगा, जो ठीक है ना। ये आपको 15 से 20 मिनट की क्लास रहने वाली है, तो आप मिस ना कीजिएगा। हम डेली 400 इंपोर्टेंट टॉपिक है जो करवाने वाले हैं, कंटिन्यू 1 बाय 1, ठीक है ना। डेली तो हम बात की जाए तो डेली 4 से 5 इंपोर्टेंट टॉपिक करवाने वाले। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज यानी पीसीकेडी। इसके साथ में हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये नॉट सेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप कंटिन्यू चैनल को मिस ना कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, ठीक है। आज की देख लेते हैं क्लास क्या रहने वाली है, जिसके अंदर बात कीजिएगा सबसे पहले कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या होता है। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है ना। किस टाइप का होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, मतलब ये जेनेटिकली होते हैं, जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया, ऑटोसोमल रिसीवर हो गया, ठीक है। ये 4 टाइप के देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की बात की जाए नर्सिंग ऑफिसर, तो ये हेरिडिटी डिसऑर्डर होता है, क्लियर। ये आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट से मालूम चल गया होगा। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि भाई ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है मल्टीपल बाइलेटर रीनल सिस्ट लीडिंग टू रीनल फेलियर। अगर रीनल फेलियर के कारण आपको देखने को मिलेगा जो रीनल के बाइलेटर सिस्ट होता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा जो मल्टीपली प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि हेरिडिटी डिसऑर्डर है, ये जन्मजात देखने को मिलेगा ये, ठीक है। अब बात की जाए कि जेनेटिक्स से रिलेटेड कि भाई ये किस टाइप का इनहेरिटेंस होता है, ये होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। आप इसको स्टार लगा दीजिएगा। टाइप का होगा ये ऑटोसोमल डोमिनेंट। बात की जाती है कि भाई इसके अंदर 2 टाइप के जीन इन्वॉल्व होते हैं, एक क्रोमोसोमल 16, एक क्रोमोसोमल 4 नंबर। यानी क्रोमोसोमल 16 नंबर है जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट सीवियर टाइप का होता है। अगर माइल्ड की बात की जाए तो माइल्ड होता है क्रोमोसोमल 4 नंबर, ठीक है ना, जिसे पीकीडेज 2 भी कहा जाता है और पीकेडी 1 जो है क्रोमोसोमल 16 को कहा जाता है, ठीक है ना। अब बात की जाती है कि भाई ये 2 टाइप का भी हो सकता है अगर जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी की तरह से देखा जाए तो। जैसे कि पीकेडी फर्स्ट है, जिसे अपन क्रोमोसोमल 16 कहा जाता है, जो मोस्ट कॉमन और सीवियर टाइप का होता है। अगर सेकंड की बात की जाए तो क्रोमोसोमल 4 को कहा जाता है, जो माइल्डर डिजीज के अंदर देखने को मिलता है आपको, क्लियर। अब बात की जाती है कि भाई प्रोटीन इफेक्ट, मतलब किस टाइप का प्रोटीन है जो इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। तो पॉलीसिस्टीन होती है, जिसके कारण ही बहुत सारे सिस्ट है जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो जाते हैं, जिसके कारण आपको है जो ट्यूबल सेल्स है जो प्रोलेफरेशन एबनॉर्मल टाइप की देखने को मिलेगी, क्लियर। अब बात की जाती है कि भाई पैथोफिजियोलॉजी कैसे क्या होता है पीसीकेडी, पीसीकेडी डिजीज, ठीक है। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी अपन पढ़ लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अपन पढ़ने से देख लेते हैं कि भाई डिफेक्टिव होता है पॉलीसिस्टीन, जिसके कारण है जो एबनॉर्मल कैल्शियम सिग्नलिंग करेगा, जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा सिस्ट फॉर्मेशन। क्या देखने को मिलेगा? सिस्ट फॉर्मेशन। क्यों करेगा भाई? एबनॉर्मल कैल्शियम सिग्नलिंग होगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि भाई कैल्शियम के अंदर एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि सिस्ट है जो एरेस होता है कहाँ पे? ऑल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है ना। ये पीजीआई जैसे एग्जाम के अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी से एमसीक्यू आता है, वो पूछ सकता है आपसे कि भाई पीसीकेडी डिजीज होती है, इसके अंदर जो सिस्ट बनता है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको बोलना है कि ऑल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन से स्टार्ट होता है, क्लियर। अब बात की जाती है कि ये सिस्ट होता है जो इनराजमेंट होता है, क्यों होता है, ये प्रोग्रेसिव क्यों होता है? क्योंकि देखो ग्लोमेरुलर रेट है जो डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण ये जो रिनल पेरेंकाइमा होती है जो कंप्रेशन देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की भाई क्लिनिकल फीचर के बारे में। तो रीनल से रिलेटेड है आपको, जैसे कि मोस्ट कॉमन सिम्टम है कौन सा देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा फ्लैंक पेन, यानी साइड में से पेन देखने को मिलेगा आपको, क्लियर। बात की जाती है कि माइक्रोस्कोपिक या ग्रोस माइक्रोस्कोपी से आपको मेजरमेंट करोगे तो आपको इमेचूरिया देखने को मिलेगा। अब बात की जाती है कि रिकरेंट यूटीआई भी देखने को मिल सकता है आपको, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो बार बार देखने को मिलेगा। अगर अर्ली साइन की बात की जाए, अर्ली फाइंडिंग क्या होगा, तो आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, क्लियर। क्योंकि आपको मालूम है कि हाइपरटेंशन हो रहा है, इसको बीपी होता है, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम है उसको मेंटेन है,
जो कौन कौन करके रखता है, कार्डियक करता है, ब्रेन करता है और रीनल सिस्टम करता है, ठीक है ना। ब्रास सिस्टम होता है रीनल के अंदर देखने को मिलेगा, जो कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अब बात की जाती है कि भाई एडल्टहुड है, उसके अंदर देखने को मिलेगा आपको ESRD, जिसके कारण ये प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर हो जाएगा। नहीं, एडल्टहुड के अंदर जाते जाते जो आपको पूरा रीनल फेलियर है जो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात की जाती है कि भाई एक्स्ट्रा रीनल है जो सिम्टम क्या देखने को मिल सकते हैं, तो आपको देखो बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक देखने को मिला है कि बेरी एन्यूरिज्म क्या होता है। जैसे कि एबनॉर्मल किसी भी टाइप का जो मसल्स का या वेन आर्टरी का है जो एक साइड में फुलाव आ जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, बेरी एन्यूरिज्म। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ये ब्रेन के अंदर देखने को मिलेगा, जो सब अरेक्नोइड स्पेस होता है वहां पे आपको हेमोरेज देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिल सकेगा ये। अब बात की जाएगी मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा रीनल कौन सा देखने को मिलेगा, तो हिपेटिक सिस्ट देखने को मिलेगा। अब इसके साथ में अपन बात कर लेते हैं कि भाई और क्या क्या देखने को मिलेगा। पैनक्रियाटिक सिस्ट देखने को मिलेगा, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स देखने को मिलेगा, कोलोनिक डिवर्टिकुलोसिस देखने को मिलेगा। यानी जैसे PCKD का एक MCQ आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 4 हार्ट एबनॉर्मलिटी दे दी जाए, अपने ट्राइकास्पिड वाल्व प्रोलैप्स, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, अरोटिक प्रोलैप्स और बाइकास्पिड वाल्व प्रोलैप्स, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है जो क्या रहने वाला है, क्या बाइकास्पिड, क्या मिट्रल तो बाइकास्पिड को ही कहा जाता है ना, तो बाइकास्पिड की जगह अपन को एक दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है ना। जैसे कि भाई अपन को दे दिया जाए पल्मोनरी वाल्व प्रोलैप्स, ठीक है ना। तो अपन का राइट आंसर क्या रहने वाला है इसमें, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स रहने वाला है। क्लियर, ये आपको यहाँ से MCQ से बनता है, ठीक है। पहले समय था जो डायरेक्टली MCQ किताबों के से आ जाते थे, PR यादव टारगेट ऐसे, अब ऐसे नहीं आते नर्सिंग ऑफिसर्स, अब आते हैं लेकिन वो आते थ्योरी के अंदर से, ठीक है ना, आएंगे थ्योरी के अंदर से डायरेक्टली, वो पुराने कॉपी पेस्ट MCQ इतने नहीं होते हैं। अब चलो पासिंग मार्क्स तो आ जाएंगे लेकिन आप क्लियर नहीं कर पाओगे, आपको लगता है ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, लेकिन आप नेगेटिव करने के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जो मेंस में नहीं हो रहा है जिन लोगों का सिलेक्शन। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा। देखो जीवन में आज मैं विश्वास की वजह से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या है मैंने, ठीक है ना। हमारी टीम है जो कंटिन्यू आप लोगों के लिए 4 से 5 क्लास डेली बना रही है, मेहनत कर रही है, बहुत हमारी टीम मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए। तो हम आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि हाँ कोई मेहनत कर रहा है तो वो आप लोगों के लिए कर रहा है, तो आपको भी थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहिए। हमारा चैनल है जो अपने दोस्तों को आगे सब्सक्राइब करवाए और अपने दोस्तों को भेजिएगा ताकि वो पढ़े। हमें सब्सक्राइब से मतलब नहीं है, वो पढ़ने से मतलब है, ठीक है। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना। क्लियर। बात की जाए कि डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस से जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है जो कौन सा रहने वाला है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल करवाना होगा, ठीक है आपको। तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल करवाओगे तो ऐसे जो रेडियोलॉजिस्ट होता है या उनके स्टाफ होते हैं वो आपको एक ही चीज बोलेगा कि इनका एब्डोमिनल है जो फुल होना चाहिए, यानी ब्लेडर इनका फुल होना चाहिए, जब ये एब्डोमिनल एकदम क्लियर आएगा, ठीक है। फिर एब्डोमिनल खाली है यानी ब्लेडर खाली है तो अच्छे ढंग से नहीं दिख पाएगा, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखना, या MCQ बन सकता है। इनलार्जमेंट किडनी विद मल्टीपल सीट बायलेटरी, ये देखने को मिलेगा आपको USG एब्डोमिनल के अंदर, ठीक है। अब बात की जाए कि भाई इसके अंदर डेथ होती है PCKD डिजीज के अंदर, तो ये क्यों होती है, देखो बेरी एन्यूरिज्म हो जाता है, उसके कारण इसमें डेथ देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। ये क्यों होता है कि भाई ICP है जो बढ़ जाता है जिसके कारण इंट्राक्रैनियल हेमोरेज की कंडीशन देखने को मिलेगी और बेरी एन्यूरिज्म शो होगा, ठीक है ना। अब बात की जाती है कि भाई ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट है जो BP कंट्रोल करना है तो आपको ऐसी ही इनहिबिटर ही देना है और दूसरी ड्रग नहीं देनी है, ठीक है। अब बात की जाती है रिकरेंट UTI हो रहा था तो अपन को UTI को ट्रीटमेंट करना होगा, डायलिसिस करवाना होगा या रिनल ट्रांसप्लेशन करना होगा अगर ESRD डिजीज है तो, ठीक है। बात की जाती है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारी टीम ने आपके लिए नॉट सेट गोल्डन 1 लाइनर पॉइंट लेके आए, ठीक है ना। जो क्या रहने वाले अपन देख लेते हैं कि भाई ये PKD डिजीज है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड रीनल डिजीज है जो रहने वाली है ADPKD, ठीक है, यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये रहने वाली है। अब बात की जाती है मोस्ट कॉमन जीन से जो कौन सा रहेगा, मोस्ट कॉमन और सीवियर टाइप की बात की जाए तो PKD1 जीन रहने वाला है जो क्रोमोसोमल नंबर 16 पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक। अब बात की जाती है भाई मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा रीनल सिस्ट है जो कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको लीवर के अंदर,
कहाँ पे, लीवर के अंदर देखने को मिलेगा। मोस्ट फेयर्ड कॉम्प्लिकेशन है जो कौन सा रहने वाला है, क्योंकि देखो मोस्ट फेयर यानी बहुत ही डरनाक कॉम्प्लिकेशन है जो रहने वाला है बेरी एन्यूरिज्म रप्चर। क्यों, क्योंकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा जिसके कारण हिमोरेज वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स के अंदर की एचसीपी का अर्ली साइन सिम्टम क्या होता है एडल्ट के अंदर, ठीक है ना। एडल्ट की बात कर रहा हूं मैं, क्यों एमएसएन पढ़ाऊंगा जब एडल्ट की बात करूंगा, पीडिया पढ़ाऊंगा जब छोटे बच्चे की बात कर लूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते कि भाई अर्ली मैनिफेस्टेशन है जो क्या रहने वाला है। अर्ली मैनिफेस्टेशन है मतलब अर्ली साइन सिम्टम है जो रहने वाला है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन रहेगा, इसके साथ ही आपको मैनेजमेंट क्या करना होगा, तो आपको मैं स्पेशली बता देता हूँ कि एसी इनहिबिटर देना होगा। आपका तैयारी है जो नॉट सेट की करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और किसी की भी नहीं करवा रहा हूँ, बट ये आपको कंटेंट है जो इतना तगड़ा मिलने वाला है। आप एक बार 400 क्लास से देख भी लोगे वन बाय वन, धीरे धीरे धीरे, अभी तो मेरी ये 6 या 7th क्लास है, आप कंटिन्यू वन बाय वन देख लोगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई निर्मल सर है जो उस लेवल के इंसान है, और आपके लिए मैं उसी इंसान को बनाने के लिए, आपको अर्ली सिलेक्शन दिलाने के लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आप कंटिन्यू पढ़ते जाए और कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन में सेवा करना बड़ी बात है ना। सिलेक्शन हो जाएगा, आपको अच्छा नॉलेज नहीं रहेगा तो आप सेवा कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना। सिर्फ हाँ बोलने से बस थोड़ी सेवा होती है ना, मैंने ऐसे बहुत सारे देखे। अब बात करते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, कि इसका डेफिनेशन की बात की जाए तो सबसे पहले अपन देख लेते कि भाई डायलेशन ऑफ रीनल पेल्विक एंड कैलकुलस, मतलब रीनल पेल्विस के साथ ही जो कैलकुलस होता है उनका डायलेशन हो जाता है। क्यों होता है देख लेते ये भी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी आउटफ्लो, यानी आउटफ्लो यानी अपन कह सकते हैं कि भाई ये पोस्ट रीनल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अपन को। तो यहाँ पे अपन सीधा सा देखो कॉज की बात की जाए तो प्री रीनल तो होगा नहीं, ठीक है। अब रीनल के अंदर जो कॉज है जो क्या क्या देखने को मिलेगा जब ये प्रॉब्लम आएगी क्रिएट होगी, ठीक है ना। रीनल कैलकुलाई यानी स्टोन देखने को मिलेगा आपको, पेल्विक यूरेटेरो जंक्शन है जो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आप नाम ध्यान रखना कि भाई किस टाइप का जंक्शन है, पीयूजे जंक्शन, ठीक है ना। पूजा जंक्शन नाम से भी इसको याद कर सकते हो, है ना, मिनोमिक में। अब देख लेते कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, सॉरी ट्यूमर क्या, ट्यूमर भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना, रीनल कॉज के अंदर। बात की जाती कि पोस्ट रीनल कॉज है जो कौन सा देखने को मिलेगा आपको, तो पोस्ट रीनल कॉज है जो मोस्ट कॉमनली पोस्ट रीनल कॉज ही देखने को मिलेगा, और उसके अंदर भी कौन सा देखने को मिलेगा एल्डरली पेशेंट के अंदर, यानी मेल पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा बीपीएच, बिगिंग प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रोफी, ठीक है। अब बात की जाती है कि यूरेटेरिक स्टोन भी देखने को मिल सकता है, यूरेथ्रा स्ट्रक्चर यानी साइज छोटा हो जाएगा, ब्लेडर है जो ट्यूमर देखने को मिलेगा, इसके साथ ही न्यूरोजेनिक ब्लेडर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में बताएं कि नर्सिंग ऑफिसर जो न्यूरोजेनिक ब्लेडर होता है ये क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाती है कि भाई पित्तोफिजियोलॉजी की, ये कैसे क्या फंक्शन करती है डिजीज, ठीक है ना। देखो ये पैथोफिजियोलॉजी आना भी जरूरी है ताकि आपको याद रहे कि भाई कैसा क्या आगे फंक्शन होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, है ना। अब देख लेते कि भाई यूरिनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जिसके कारण रीनल पेल्विक होता है वहां पे प्रेशर बढ़ने के कारण है जो वो डायलेशन हो जाता है पेल्विक और कैल्कस का, ठीक है, जिसके कारण आपको रीनल पेलेक ये पेरेन्काइमा होती है वहां पे कंप्रेशन देखने को मिलेगा। अगर कंप्रेशन होगा तो रीनल ब्लड फ्लो है जो डिग्रीज देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली आपको ये सीरियसली देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ब्लड फ्लो जो बहुत ही डिग्रीज लेवल देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपके ट्यूबल है जो एट्रोफी हो जाती है। अगर एट्रोफी हो गई ट्यूबल, जिसके कारण आपको रीनल डैमेज है जो इरिवर्सिबल देखने को मिलेगा, यानी बार बार है जो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बार ट्यूबल है जो एट्रोफी देखने को मिली तो, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि टाइप कितने टाइप के देखने को मिल सकता है ये। टाइप की बात कर ले तो यूनिलेटर और बायलेटर। मैंने जहां तक पढ़ा है तो बायलेटर है जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। यूजली यूरेटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो यूनिलेटर में देखने को मिलेगा। अगर बायलेटर है तो ब्लेडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन यानी बी पेज, अभी मैंने एक बताया था चीज की बी पेज है जो मोस्ट कॉमनली एल्डरली पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। पोस्ट लीनल प्रॉब्लम के अंदर मोस्ट कॉमनली होता है ये, और बायलेटर टाइप का ही कॉमन देखने को मिलेगा टाइप, ठीक है। अब बात की जाए कि भाई क्लिनिकली फीचर है जो वन लाइनर में यहाँ पे फीचर बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टार लगा दिया है पहले से क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है।
मतलब जहाँ से एमसीक्यू बन सकता है वही टॉपिक करवा रहा हूँ मैं, ज़्यादा थ्योरी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि अपना एक ही काम है कि भाई यूनिक चीज़ें पढ़ाओ और यूनिक चीज़ें ही एग्जाम में आएगी, है ना, जो सेम चीज़ें नहीं आएगी जैसे, ठीक है। अब बात की जाए भाई फ्लैंक पेन होगा, डिग्रीज यूनिन आउटफ्लो आए, आउटपुट आएगा, क्योंकि देखो ब्लेडर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है। रिकरेंट यूटी देखने को मिलेगा आपको, पाल्पेबल किडनी देखने को मिलेगी क्रॉनिक केसेस के अंदर। अगर पूछ लिया जाए कि हाइड्रोनेफ्रोसिस का पेशेंट है और क्रोनिक कंडीशन में चले गया है पेशेंट, ठीक है, तो आपको क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, तो आपको पाल्पेबल किडनी देखने को मिलेगी, यानी अपन को पाल्पेबल करेंगे तो किडनी जो पाल्पेबल वाली सिचुएशन में देखने को मिलेगी। बात की जाए कि डायग्नोसिस की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस रहने वाला है अपना यूएसजी एब्डोमिनल, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है, क्या रहने वाला है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अब बात की जाए कि भाई यूएसजी एब्डोमिनल के अंदर आपको क्या देखने होगा डायलेटेड पेल्विक एंड कैलकुलस। अब बात की जाती है कि कॉम्प्लिकेशन की, तो यूटी देखने को मिलेगा, जो रिकरेंट बार बार देखने को मिलेगा यूटी, ठीक है, क्योंकि यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉब्लम है, रीनल फेलियर है जो क्रॉनिक वाली सिचुएशन में हो सकती है, ठीक है ना। पायोनेफ्रोसिस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको मालूम है यूटीआई कल मैंने पढ़ाया था, आप मेरी यूटीआई की क्लास देख लेना कि भाई लोअर यूटीआई क्या होता है, अपर यूटीआई क्या होता है, हर चीजें एक दूसरे से जॉइंट करके ही अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अल्ली में याद हो जाए और बार बार पढ़ने की जरूरत ना रहे। अब बात की जाए कि भाई हाइड्रोनेफ्रोसिस से रिलेटेड वन लाइनर पॉइंट्स है जो क्या रहने वाले हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं कि भाई मोस्ट कॉमन कॉज है जो एल्डरली मेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, पीपीएच। बात की जाए इमेजिनेशन ऑफ चॉइस से जो यूएसजी रहने वाला है, बायलेटर हाइड्रोनेफ्रोसिस के कारण ब्लेडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। बात की जाती है भाई क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है जो इरिवर्सिबल रीनल डैमेज के कारण देखने को मिल सकता है। क्लियर, इन सभी को हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि देखो एमसीक्यू यहाँ से ही आएगा डायरेक्ट, और एमसीक्यू कहाँ से बनाएगा, क्लिनिकली स्कैनरियो बेस एमसीक्यू यहाँ से बनेगा। अब आ जाते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू के ऊपर, है ना, कि हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या रहने वाला है। अपन बात कर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट एमसीक्यू ये रहने वाला है कि एक 35 ईयर का ओल्ड मैन है जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, पीसीकेडी डिजीज है। इसके अंदर आपको सीवियर हेडेक देखने को मिला, क्योंकि आपको मालूम है अर्ली साइन सिम्टम हाइपरटेंशन देखने को मिला था, लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस देखने को मिला। तो मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या देखने को मिलेगी, जिसके कारण एबनॉर्मलिटी ऑफ वेसल्स है जो देखने को मिला, ठीक है ना। मतलब आपको बताना है कि भाई अंडरलाइंग पैथोलॉजी जो क्या देखने को मिलेगी जिसके कारण ये देखने को मिला आपको, ठीक है। तो आप राइट आंसर दीजिएगा जल्दी। तो देख लेते कि भाई जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेथ है जो भी रहने वाला है, जो वेरी एन्यूरिज्म रहने वाला है अपना, तो इसका वेरी एन्यूरिज्म कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, तो अपन कह सकते हैं भाई सर्कल ऑफ विलियस पे देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर है जो सर्कल ऑफ विलियस ही होने जाएगा नर्सिंग ऑफिसर्स। क्लियर, ये समझ में आ गया आप सभी को। और ये कहाँ पे हिमोरेज करवाएगा ये मैं बता देता हूँ आपको, सब अरेक्नोड स्पेस में जो हिमोरेज करवाएगा, ठीक है ना, मतलब ब्लडिंग होगी जो सब अरेक्नोड स्पेस के अंदर देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट एमसीक्यू जो अपना रहने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज मोस्ट सजेस्टिव, ये जैसे कि ऐसे वर्ड होते हैं मोस्ट सजेस्टिव पीकेडी फर्स्ट म्यूटेशन, ठीक है ना, रेदर देन पीकेडी टू इज ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक डिजीज। यानी इसका एमसीक्यू है जो आपको राइट आंसर जल्दी दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट बॉक्स में बताएं। देख लेते हैं अपना फर्स्ट ऑप्शन कहने जा रहा है कि लेट ऑनसेट रीनल फेलियर, ये तो रहेगा नहीं, है ना। बात कर दी जाए कि भाई माइल्ड हाइपरटेंशन, तो माइल्ड हाइपरटेंशन है जो भी नहीं रहने वाला है अपना, क्यों, इसके अंदर हाइपरटेंशन है जो सीवियर टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन होती है पीकेडी 1 और सीवियर टाइप का होता है। अर्ली प्रोग्रेशन ऑफ सी ESRD, यानी मैं कह सकता हूँ कि भाई ये इसका राइट आंसर रह सकता है। अब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रा रिनल सिस्ट, ये भी इसका राइट आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि अब्सेंस थोड़ी ना होता है, एक्स्ट्रा रिनल सिस्ट तो देखने को मिलता है ना। मोस्ट कॉमनली कौन सा देखने को मिलता है एक्स्ट्रा रिनल के अंदर, तो अपन बात करते हुए लिवर है जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर है जो रहने वाला है अर्ली प्रोग्रेशन ऑफ ESRD, ठीक है। बात की जाती है नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर।
नेक्स्ट एमसीक्यू अपना रहने वाला है, ए पेशेंट विद बाइलेटर हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस है जिसके साथ प्रोग्रेसिव रीनल इनसफिशियंसी देखने को मिली, मोस्ट लाइकली। ठीक है, ये देखो मोस्ट लाइकली ऐसे वर्ड आपको याद करना होगा। मोस्ट लाइकली क्या होता है, मतलब इनको अच्छे ढंग से देखना होगा। ठीक है, अंडरलाइंग पैथोलॉजी की बात की जाए कि भाई कौन सा एमसीक्यू का, इस एमसीक्यू का राइट आंसर क्या रहने वाला है, अंडरलाइंग पैथोलॉजी का पूछा गया है एमसीक्यू। ठीक है ना, बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि भाई इसका राइट आंसर है जो रहने वाला है अपना ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि विच पैथोफिजियोलॉजी चेंजेस अगर फर्स्ट, फर्स्ट मतलब कौन सी पैथोफिजियोलॉजी है तो देखने को मिलेगी हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर, जो यूटीआई को ऑब्स्ट्रक्शन करेगी, अपने यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो फर्स्टली ये जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है जो क्या देखने को मिलेगी, पैथोफिजियोलॉजी। तो आपको बताना है, ऐसे आप कंफ्यूजन हो जाते हो वहाँ पे कि भाई फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है ना। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले ट्यूबल एट्रोपी। ट्यूबल एट्रोफी देखो भाई साहब, लेट में देखती है ना, इस ये रिवर्सिबल होती है। अगर ट्यूबल एट्रोपी हो गई वो वापस बैकवर्ड नहीं जाएगी। ठीक है ना, ये एडल्टहुड के अंदर ही देखने को मिलेगी ट्यूबर एट्रोपी। बात की जाए डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, तो डिक्रीज भी नहीं देखने को मिलेगा रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, इसके अंदर ब्लड फ्लो डिक्रीज तो देखने को मिलेगा, लेकिन ये फर्स्ट नहीं देखने को मिलेगा आप तो फिजियोलॉजी। फर्स्ट देखने को मिलेगी आपको डायलेशन ऑफ पेल्विक एंड कैलकुलेशन, ये आपको फर्स्ट देखने को मिलेगी। क्लियर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू अपना रहने वाला है, लास्ट एमसीक्यू रहने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी क्लास को कंटिन्यू दे कीजिएगा बिना स्किप किए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और चैनल को लाइक कीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, और मैं मोटिवेट होऊंगा तो आप सभी को मोटिवेट करना होगा, मेरी जिम्मेदारी है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन भी मेरी जिम्मेदारी है। तो आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं अब कंटिन्यू मेहनत करते रहे, एक दिन में कुछ नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। बस अब धीरे धीरे मेरी क्लास को देखिएगा। आज मैं भी माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट बैठा के रखा हूँ कि हाँ, जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से जो तैयारी कर रहे तो उनको 400 टॉपिक कराऊंगा। मेरी टीम में जो बहुत ही अच्छे ढंग से जो मिसलेनियस टाइप के टॉपिक निकाल के लाई है वो आपको धीरे धीरे सब करवाए जाएंगे। ठीक है ना, हम सिस्टम बाय सिस्टम चल रहे हैं। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि भाई ये चीज है जो आपको करना होगा। ठीक है, तो आपका जल्दी सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज आपके ऊपर आपको क्या करना है। ठीक है, अब बस सीरियस स्टूडेंट है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना तो मुझे कोई नीड नहीं है कि आप कुछ भी करें। ठीक है, आपकी जो इच्छा है, बट मेरा यही काम है कि दुनिया के अंदर आए हो तो आप लोगों की सेवा की करूं, और मैं चाहता हूं कि भाई आपकी सेवा करूंगा तो मेरे भी पेरेंट्स कभी हॉस्पिटल के अंदर आएंगे, किसी और के भी आएंगे। ठीक है ना, तो उनका भी एक अच्छा देखभाल होगा, अच्छा केयर किया जाएगा। वरना आपको नॉलेज डेफिशिएंट रहेगा, आप सिर्फ एग्जाम में पास हो जाओगे लेकिन आप एक अच्छा नर्सिंग अधिकारी नहीं बन पाओगे ना। तो ये आशा करता हूँ मैं आप लोगों से कि भाई आपको एक अच्छा अधिकारी बनना है, इसके साथ आपको अच्छी मेहनत करनी होगी। ठीक है ना, एक बार पढ़िएगा लेकिन अच्छी मेहनत हो जाएगी। वही टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो हॉस्पिटल क्लिनिकल के अंदर आपको बार बार देखने को मिलेगा इनका पेशेंट। ठीक है ना, देखो लॉन्ग स्टैंडिंग हाइड्रोनेफ्रोसिस से जो डेवलपमेंट हो रही है इरिवर्सिबल रीनल डैमेज ड्यू टू, मतलब क्या कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा आपको। तो अपन इसका देख लेते हैं कि भाई ट्यूबल कंप्रेशन और इस्चेमिया हो गया जिसके कारण देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है जो भी रहने वाला है। आज की क्लास अपन यही समाप्त कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि आप मेरे बोले गए शब्दों को आप फॉलो कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा, क्योंकि विश्वास एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है, धन्यवाद टू ऑल। आज की क्लास ये समाप्त करते हैं।